आज हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर 13 स्टैंडर्ड 8। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या है पहले हम वो समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होता है इक्वल, मीन्स कि एक जैसा, उसी को हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको ट्राइंगल्स दिया गया है। ट्राइंगल्स मीन्स कि एक से ज़्यादा होगा। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करके हम बताने का है कि कौन सा साइड और एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स के कॉन्ग्रुएंस है। अभी हम इसको एग्जाम्पल और पिक्चर्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस समझते। देखिए यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स में कितने साइड्स होते हैं और कितने कॉर्नर मीन्स के एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम ये मतलब ये आपका जो चैप्टर है हम नहीं समझ सकते। और ये जो चैप्टर है आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि 9th और 10th में भी आपको इसी से रिलेटेड ही आएगा। एक बार हम समझ जाएंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं तो हम इजीली 9th और 10th में भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल्स है ABC और PQR। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो मार्क बनाए हैं, मार्क मीन्स कि देखिए ये जो निशान बनाए हैं ये मार्क है। अब यहाँ पे ये 1 मार्क यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 1 मार्क है। मीन्स AB ये किस पे है, साइड पे है, लाइन पे है, सेगमेंट पे है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। AB सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंस है या इक्वल है, PQ के। इसी तरह हम BC साइड QR के और उसी तरह से ACPR के कॉन्ग्रुएंस है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस जैसे कि इक्वल होता है, इक्वल हम इस तरीके से लगते हैं, दो साइड दो लाइन इस तरीके से बनाते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं तो हम यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसको ये साइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया कि ABBP के कॉन्ग्रुएंस है, उसी तरह से यहाँ पे 3 साइड के अलावा 3 एंगल्स भी होते हैं ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट ये यहाँ पे मार्क बनाया है। तो फर्स्ट मार्क मीन्स के एंगल A एंगल P के कॉन्ग्रुएंस है, एंगल B एंगल Q के कॉन्ग्रुएंस है, एंगल C एंगल R के कॉन्ग्रुएंस है। इसी तरह से हमको समझना होगा कि और इसको लिखना भी हमको देखो इसी तरीके से है कि सेगमेंट या फिर साइड, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंस है सेगमेंट PQ के, सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंस है सेगमेंट QR के, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंस है ये सेगमेंट PR के। यहाँ पर हमको जो सेगमेंट या लाइन या साइड ये हमको कितने मिलती है, 1 2 एंड 3 कितने मिलते हैं हमको, 3 साइड्स मिलते हैं। उसी तरह से एंगल्स के भी 3 पेयर्स होते हैं। हमको कंपैरिजन करना है कि ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमको जब A लिखना है मीन्स कि देखिए आपको यहाँ पे A है यहाँ पे P है, तो हमको A और P किस तरीके से लिखेंगे, या तो हम BAC लिखो या तो CAB लिखो। यहाँ पे जो एंगल्स जो होता है, एंगल्स का जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है, तो हम इसको CAB भी लिख सकते हैं और BAC भी लिख सकते हैं। एंगल CAB कॉन्ग्रुएंस है एंगल PRPQ के, ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह से एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR के, और उसी तरह से थर्ड है एंगल ACB कॉन्ग्रुएंस है एंगल PRQ के। ये हमने सिर्फ इजीली हमको आपको समझाने के लिए बताया है कि एंगल्स को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कौन सी साइड किससे कंपेयर होगी। हमको अकॉर्डिंग टू द साइंस और मार्क हमको वेरिफिकेशन करने के लिए साइन और मार्क का आपको एंगल्स में बताया जाएगा, उसी से हम वेरीफाई करेंगे कि कौन सी साइड कौन सा एंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस है। अब यहाँ पर तो हमने 3 चीज़ बता दिए, बट लेकिन आपका जब क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से तीनों चीज़ नहीं बताई जाएगी, कोई भी एक या दो चीज़ बताई जाएगी और तीसरी चीज़ आपको हिंट के ज़रिए बताई जाएगी। तो हम 3 चीज़ से
चाहे वो एंगल हो, साइड हो, एंगल हो, ये कोई भी 3 चीज़ से हमको टेस्ट से साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा कि कॉन्करेंस हो गया है ट्राइंगल्स। मीन्स दोनों पेयर्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्करेंस होके ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्करेंस हो गए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जैसे दोनों एंगल्स, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एंगल्स है, दोनों एंगल्स में हर चीज़ हमको मार्क के ज़रिए नहीं बताई जाएगी। जो भी हमको जो मार्क जितना दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको उसको साबित करना है, प्रूफ करने का है कि ये 2 एंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे अगर हमको 3 चीज़ पता चल जाएगी कि ये एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये कौन से टेस्ट है। अब यहाँ पे देखो, अगर 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड द एंगल्स, मतलब कि 2 साइड और एक एंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस होगा, तो वो एंगल्स मीन्स के वो पूरा दोनों एंगल्स SAS टेस्ट से, मीन्स के साइड एंगल साइड टेस्ट से एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। मीन्स क्या आपको बताने गए, 2 साइड्स एंड 1 एंगल्स, दो साइड और एक एंगल्स, मीन्स कि यहाँ पे देखिए AB और यहाँ पे देखिए 2 मार्क है, तो ABLM की कॉन्ग्रुएंस है। उसी तरह से यहाँ पे एक मार्क दिया है, सर्कल जैसा कर्व लाइन वाला मार्क दिया गया है जो कि वर्टेक्स पे है। तो यहाँ पे मीन्स के ABC कॉन्ग्रुएंस है LMN के, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। उसी तरह से साइड BC कॉन्ग्रुएंस है MNM के, तो यहाँ पे एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मीन्स ये कौन से टेस्ट से एंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, SAS टेस्ट से ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस हो गए। उसी तरह से अब देखिए आगे भी आपको पेज नंबर 84 पे और भी टेस्ट दिए गए हैं। 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स के 3 करस्पॉन्डिंग साइड एक जैसे होंगे, मीन्स के साइड टेस्ट से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। मीन्स यहाँ पे QR जो होगा किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, YZ के। उसी तरह से PQ कॉन्ग्रुएंस होगा XY के, और RP या PR होगा कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे XZ के। तो ये तीनों क्या हो गया, तीनों क्या हो रहा है, साइड है, तो साइड टेस्ट से भी एंगल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए आपके पास पेज नंबर 84 सेम पेज पे 2 एंगल्स एंड 3 इंक्लूडेड साइड, देयर इंक्लूडेड साइड मीन्स के 2 एंगल्स और 1 साइड, जब हमारे 2 एंगल्स और 1 साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे तो वो ASA टेस्ट से एक दूसरे के पूरे ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। मीन्स देखिए यहाँ पे 1 एंगल, यहाँ पे सेकेंड एंगल, यहाँ X एंगल X किसके कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं, एंगल D के। और यहाँ पे क्या दिया गया है, साइड दिया गया है, XZ कॉन्ग्रुएंस हो रहा है DF के। उसी तरह से यहाँ पे एक क्रॉस मार्क दिया गया है, एंगल Z कॉन्ग्रुएंस है एंगल F के। तो ये दोनों एंगल्स मीन्स के XYZ और EFD, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के SASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब उसके बाद 4th नंबर है AAS। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि A क्या मीन्स के एंगल, सेकेंड ये भी एंगल, एंड थर्डली क्या है, साइड। एंगल साइड, या फिर हम साइड एंगल टेस्ट से भी एंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। अब उसी तरह से लास्ट वन जो है आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। हाइपोटेनियस साइड मीन्स क्या होती है, जो जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री मीन्स के राइट एंगल ट्राइंगल्स। जब राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा तो उसके सामने वाला जो साइड्स होती है वो हाइपोटेनियस साइड होती है। मीन्स एक हमको यहाँ से मालूम पड़ गया
कि ये 90 का है तो ये भी 90 का है, एक मिल गया हमको, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो भी एक दूसरे की कॉन्करेंस होगी, तो थर्ड साइड भी ऑलरेडी हमको दिया गया है। तो हम इसको ना ही SAS ना ASS कोई सा भी टेस्ट से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कौन से टेस्ट से लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से हम ये एंगल को क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्करेंस है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13.1 डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना था वो मैंने आपको पूरे इन्फॉर्मेशन दे चुकी। अब वही इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट है, इन ईच पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट bearing identical mark are congruent. State the test and correspondence of the vertex by which triangles in each pairs are congruent. हमको बताना है कि कौन से टेस्ट से, विच टेस्ट से ये क्या है, जो पेयर्स एंगल्स के जो पेयर्स है वो कॉन्करेंस है। अब यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स मीन्स यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्करेंस, मतलब जो जैसा मार्क दिया गया है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्करेंस होंगे, और उसी का हमको पेयर बनाना है। अब मैंने यही क्वेश्चन अपने नोटबुक में कॉपी करी हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। देखिए फर्स्ट फिगर ये इस तरीके से है, W यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, इस देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, आपको दिख रहा होगा, WXZ और एंगल्स कौन सा है, YWZ। ये हमारे पास दो एंगल है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि कौन से टेस्ट से ये कॉन्करेंस है। आप चाहे तो पूरा डीपली मीन्स के ब्रीफ में भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि ये कौन से टेस्ट से कॉन्करेंस है। अब फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जहाँ मार्क है वो एक दूसरे के कॉन्करेंस है, मीन्स कि क्या, WX किसके कॉन्करेंस हो गया है, WY के। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई। सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिली हमको, W के ही कॉन्करेंस है, मीन्स एंगल W के कॉन्करेंस है, मीन्स के हम इस तरीके से लिख सकते हैं XWZ और YWZ एंगल्स आर कॉन्करेंस टू ईच अदर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे दो मार्क तो दिया गया है, एक ये मार्क दिया है और एक ये, मीन्स कि एक साइड का और एक एंगल्स का दिया है, बट लेकिन थर्ड मार्क कौन सा हो सकता है, थर्ड मार्क हमारे पास नहीं है, बट हम समझ सकते हैं कि ये जो बीच की लाइन है, मिड लाइन है, ये मिड लाइन जो क्या हो रही है, एक ही है, दोनों की मेजरमेंट एक ही जैसी है, मीन्स के ये एंगल का भी WZ है, और ये वाले एंगल का ये वाले एंगल्स का भी ट्राइंगल्स का WZ एक साइड है, जो कि एक ही साइड है, एक ही मेजरमेंट है, तो हम इसको कॉमन साइड के लिए हम ले सकते हैं, मीन्स के ये वाली। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड मीन्स के बाय द SAS टेस्ट से ये दोनों क्या हो गया है, बाय द SAS टेस्ट। कौन सा एंगल्स हो गया, यहाँ हम XWZ लिखो, XWZ ट्राइंगल से कॉन्करेंस है, ट्राइंगल ZWY के, ये हमको लिखना है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये फिगर है, सेकेंड फिगर ये वाली है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स टाइप का जो बताया जाता है इसको हम 90 का एंगल मानते हैं, मीन्स के 90 का एंगल्स मीन्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइड्स टेस्ट। आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया हूँ कि हाइपोटेन्यूज साइड्स टेस्ट से हम ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्करेंस बताना है। अब ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, KJI ट्राइंगल हम पहले लिख देते हैं, ट्राइंगल KJI, और एंड कौन सा है हमारे पास, अब हमको कॉन्करेंस ही बताना है तो हम लिख दिए इस तरीके से। दूसरा IJL, दूसरा हमारे पास क्या है, IJL। अब यहाँ पे हमको कैसे समझ में आ रहा है, देखिए सेम
क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पे जो एक मार्क ये दोनों एक जैसा है, तो हमको ये समझना है के आई साइड कॉन्ग्रुएंस है एल आई के। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई हमको। अब सेकेंड हमारे पास ये जो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हम ये बोल सकते हैं कि हमको 90 का एंगल मिला है। 90 का एंगल्स मीन्स के जे आई और आई जे एल, ये दोनों क्या हो गया 90 के एंगल्स है, और इसको हम 90 के एंगल डाल के हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। अब दो चीज़ तो हमको दिख रही है। अब जो थर्ड चीज़ है हमारे पास, थर्ड चीज़ जो है वो है कॉमन साइड। कॉमन साइड मीन्स के एक ही जैसी, दोनों की एक ही साइड, मीन्स के यहाँ पे जे आई इसकी भी साइड है और ये एंगल की भी साइड है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, बाय द हाइपोटेन्यूज साइड, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। क्या हो गया, ये दोनों प्रूफ हो गया। एंगल के जे आई कॉन्ग्रुएंस है एंगल आई जे एल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए इस तरीके से फिगर बताई गई है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने सेम एज इट इज़ कॉपी करी हूँ। अब यहाँ पर भी हमारे पास देखिए 2 मार्क दिया गया है और थर्ड मार्क हमको समझना होगा। तो फर्स्ट मार्क कौन सा है, साइड एच ई साइड किससे कॉन्ग्रुएंस है, जी एफ के, और दूसरा एच जी कॉन्ग्रुएंस है ई एफ के, और थर्ड वाला हमको क्या मिलेगा, जो कॉमन साइड होगी। कॉमन साइड मतलब दोनों की एक ही जैसी है, तो हमारे पास क्या है जी ई। तो यहाँ पे बाय द क्या लिखेंगे, बाय कौन से टेस्ट है, साइड एस टेस्ट, बाय द एस टेस्ट एंगल कौन सा है, जी ई एफ जी एच एफ ई सॉरी, और अब हम कॉन्ग्रुएंस बता रहे हैं जी एफ ई के। इस तरीके से हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पिक्चर्स उसकी जो फिगर है इस तरीके से बनी हुई है, जहाँ पर हमको अगेन तीनों साइड दी गई है। यहाँ पर हमको तीनों ऑप्शन में दिया गया है, तीनों मार्क दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे 2 मार्क है लाइन के, और उसके बाद यहाँ पे हमको मार्क मिल रहा है। तो इसको ही हम इसके अकॉर्डिंगली मीन्स के फर्स्ट क्या मिल रहा है हमको, एक वर्टेक्स पे मार्क है, एक वर्टेक्स पे यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे साइड पे है, और यहाँ पे भी साइड पे है, और यहाँ पे थर्ड वाला किस पे है, एंगल पे है, यहाँ पे भी एंगल पे। मीन्स के एंगल एस कॉन्ग्रुएंस है एंगल ओ के, साइड एस एम कॉन्ग्रुएंस होगा साइड ओ पी के। उसी तरह से लास्ट वन हमारे पास क्या है, एंगल एम कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल पी के। बस हमको इसी को देख के ही हमको आंसर लिख देना का है, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, एस एम ए ट्राइंगल एस एम ए कॉन्ग्रुएंस है एंगल ओ टी पी। बस हमको इसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5th की जो फिगर है वो देखिए इस तरीके से है। इसमें भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बता दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन के लिए तीनों मार्क दे दिया गया है। मीन्स यहाँ पे साइड है, ये साइड टी एम साइड कॉन्ग्रुएंस है टी एस के, फिर उसके बाद हमारे पास एम टी दोनों का टी मीन्स कि ये वाला टी और ये वाला टी एंगल कॉन्ग्रुएंस है टी के। उसी तरह से एंगल एन कॉन्ग्रुएंस है एंगल यहाँ पे अगेन एन के। तो हमको अगर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे एम टी एन एस टी एन। ये हमारा इस तरीके से सही तरीका होता है एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बताने का। खाली एक वर्टेक्स लिखने से हमारा एंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो जाता है, बट लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभार टीचर्स मार्क्स भी कर देती है। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल मीन्स हम क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से। अब यहाँ पे हमको क्या लिखने का है, एंगल्स क्या है, ट्राइंगल कौन सा है
TMN कॉन्करेंस है ट्राइंगल NTS। बस आपको बहुत ही खाली बताना है कौन से टेस्ट से दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। आपने इजीली बता दिया और यहाँ पे आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिया गया था, तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दी हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आने वाली जो प्रैक्टिस सेट है 13.2 वो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। एक एंगल में 3 साइड्स होते हैं और एक ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बाय द टेस्ट ऑफ जो भी होगा SAS, ASS, SSS या फिर हाइपोटेनियस है, जो भी टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमको दो एंगल्स के जो मीन्स के जो पैर दिए जाएंगे उसको क्या बताने का एक दूसरे की कॉन्करेंस है। अब यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर तो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13.2 बताऊंगी, वो भी डीप में या ब्रीफ में। और मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए वीडियोस लाई हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। ये मेरा बहुत टाइम के बाद वीडियोस अपलोड हो रहा है। प्लीज़ अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो आपके क्लासमेट हैं। थैंक यू सो मच।